नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इंडियन रेलवे, आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी में एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी बढ़ी है, उनकी पूरी डिटेल, कौन से जोन में कितनी वैकेंसी बढ़ी है, क्या आरआरबी चेंज करने का हमें मौका मिलेगा और किस जोन से अप्लाई करें यदि चेंज करने का मौका मिलेगा, क्या दोबारा फॉर्म अप्लाई होंगे, ये सब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो में जानेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और कट ऑफ, हमारी फाइनल कट ऑफ जो CVT 1 और 2 की क्या रहने वाली है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से रेलवे जोनल में या कौन से आरआरबी में कितनी वैकेंसी बढ़ी है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने एक चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे ऊपर सेंट्रल रेलवे है, पहले वैकेंसी 535 थी, इसमें अभी 1248 पद बढ़कर आपके 1783 पद हो चुके हैं। तो कुल मिला के यहाँ डबल से थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। इसी तरह आप देखोगे ईस्ट सेंट्रल रेलवे में कोई भी पद नहीं बढ़ा है, पहले भी 76 पद थे, अभी भी 76 पद है। अब बात करते हैं ईस्टर्न रेलवे की। ईस्टर्न रेलवे में लगभग डबल पद आपके बढ़ चुके हैं, जो फिलहाल 1382 पद हो चुके हैं। नॉर्थन सेंट्रल रेलवे में ऑलमोस्ट डबल हुई है वैकेंसी हमारी, 241 से 561 बढ़कर अब 802 वैकेंसी हो चुकी है। सबसे ज़्यादा साउथ ईस्टर्न रेलवे में बढ़ी है वैकेंसी, पहले 1192 थे, अभी 2781 पद बढ़कर इनके 3973 हो चुके हैं। तो ये इस तरह से आप देख पा रहे हो, इस पूरी लिस्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कौन से जोनल में कितने पद रेलवे ने बढ़ाए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या ये मैंने एक आपको इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा बताने की कोशिश की है चार्ट बनाकर। इसमें आप टोटल में देखोगे तो पहले 5696 पद थे, 13103 पद बढ़कर अभी फिलहाल 18799 पद हो चुके हैं, जो ऑलमोस्ट 3 मल्टीपल है। अभी सबके मन में यह ख्याल आता है कि हमने तो फॉर्म अप्लाई कर दिया, क्या हम आरआरबी चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या नया ऑप्शन आएगा, या कहां से अप्लाई करें, ये बहुत से आपके मन में ख्याल आ रहे होंगे। तो आपको बता दूं, अभी आरआरबी आपको ऑप्शन देगा, एक लिंक प्रोवाइड कराएगा जिसमें आप आरआरबी चेंज कर सकते हो। जैसे किसी ने पहले साउथ ईस्टर्न से किया था, अभी साउथ सेंट्रल से करना चाहता है, या कोई नॉर्थ का था, उसको साउथ से वैकेंसी देखकर वहाँ अप्लाई करना है, तो आपको सिर्फ आरआरबी चेंज करने का मौका मिलेगा। एक फिर रहता है कि हम किस आरआरबी से अप्लाई करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें 2 फैक्टर आपके काम करते हैं। पहला है, यदि आपकी एज ज़्यादा है, आपके पास चांस कम है, तो आप मैक्सिमम यही कीजिए कि आप जहां ज़्यादा वैकेंसी हो वहीं अप्लाई करें। अदरवाइज़ आप अपने जोन में ही अप्लाई करें, ताकि आपको बाद में ट्रांसफ़र के लिए धक्के ना खाने पड़े। और जिन्होंने पहले फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, क्या उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा, यह भी सभी के मन में ख्याल रहता है। क्योंकि पहले हम देखते हैं कि 20 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, जो इससे पहले की भर्ती में 48 लाख के समथिंग फॉर्म थे। तो इस बार बहुत कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी इसको देखते हुए। पर अब वैकेंसी बढ़ गई है, तो इसके फॉर्म दोबारा अप्लाई नहीं होंगे। जहां तक मुझे इंटरनल न्यूज़ मिली है, कोई आपको अलग से फॉर्म नहीं भरवाया जाएगा। जो पहले भरवा जा चुके हैं फॉर्म, उन्हीं का कंपटीशन रहेगा। तो ये मान के चलिए आपका कंपटीशन थोड़ा कम हुआ है, कट ऑफ थोड़े से कम जाने के चांसेज है। सिर्फ आपको आरआरबी चेंज करने का मौका मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका सबसे पहले CBT फर्स्ट होगा, फिर CBT 2 और फिर साइको टेस्ट होगा। CBT 2 और साइको टेस्ट के आपके वेटेज रहने वाले 70% और 30%, इन दोनों को जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। उससे बीच में आपके DV होगा और मेडिकल होगा, और फिर फाइनल मेरिट से आपका सिलेक्शन होता है। अब 1 बाय 1 जानते हैं कि CBT फर्स्ट, CBT 2, साइको टेस्ट कैसे होता है और कितना वेटेज रहने वाला है। तो सबसे पहले CBT फर्स्ट की बात करते हैं। CBT फर्स्ट आपका टाइमिंग रहेगी 60 मिनट, क्वेश्चन रहेंगे आपके 75 और आपके नंबर भी रहने वाले हैं 75। इसमें 3 जो रेलवे के कॉमन सब्जेक्ट है रहने वाले हैं, मैथ, रीजनिंग और साइंस। साइंस आपकी नॉर्मल रहने वाली है 10th लेवल तक की। रीजनिंग और मैथ जो आप ग्रुप डी या NTPC में देखते हो, सेम रीजनिंग रहने वाली है, सेम मैथ रहने वाली है 10th तक स्टैंडर्ड की। इन तीनों सब्जेक्ट के लिए आप किरण की बुक मार्केट में अवेलेबल है, या फिर खान सर की बुक अवेलेबल है मार्केट में। आप कोई सी भी जिसकी आपको लैंग्वेज अच्छी लगे वह पढ़ सकते हो। तो CBT फर्स्ट की कट ऑफ की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली आपके 50 नंबर रहने वाली है। 75 में से आपके 50 नंबर कट ऑफ रहने वाली है, तो यह ऑलमोस्ट 60% से अबव ही है। अब बात करते हैं CBT 2 कैसा रहने वाला है। CBT 2 में आपका 90 मिनट टाइम होगा, 100 आपके क्वेश्चन होंगे, 100 ही आपके मार्क्स होंगे। 100 जो क्वेश्चन होंगे उसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 यानी पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका पूरा नॉन टेक रहने वाला है। नॉन टेक में आपकी जो CBT फर्स्ट में सिलेबस था जो सेम रहेगा, और पेपर सेकंड में आपका टेक्निकल, जिस भी सब्जेक्ट से आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग की है उससे रिलेटेड, इसके अलावा बेसिक साइंस और फिजिक्स के भी क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे किसी ने सिविल में किया है, किसी ने मैकेनिकल में किया है, किसी ने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किया है, तो उससे रिलेटेड टेक्निकल पार्ट में आपसे पूछा जाएगा। यह आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। सिर्फ आपको मिनिमम 35% लाने होते हैं, इसके नंबर आपके काउंट नहीं होते हैं फाइनल मेरिट में। CBT 2 के कट ऑफ की बात की जाए तो आपके 100 में से 70
मार्क्स आपके अप्रोक्सीमेटली यानी 70% भी कह सकते हैं उनको आने ही चाहिए। इसमें एक मैंने नोट भी डाला है कि इस स्टेज के कुल प्राप्त अंक से 70% अंक आपके फाइनल मेरिट में काउंट होंगे। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि 70% किस तरह से काउंट होते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। अब बात करते हैं तीसरे स्टेज की। तीसरा स्टेज आपका रहना CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। यह एक साइको टेस्ट होता है। इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं। इसमें आपसे क्विज टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कलर कोडिंग हो गया, क्विज होगी, नेम की क्विज होगी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 40 मिनट समय दिया जाएगा। 274 आपके क्वेश्चन रहने वाले, 265 आपके मार्क्स होंगे। इस स्टेज में जितने भी आपके अंक आएंगे उसके 30% फाइनल मेरिट में काउंट होंगे। अब बताता हूँ कि फाइनल मेरिट कैसे बनती है। जो CBT 2 में आपने पेपर दिया था फर्स्ट, और उसका तो 70% काउंट होगा, और CBAT यानी आपने साइको टेस्ट दिया था उसके 30% मार्क काउंट होंगे। टोटल 100% में से आपकी मेरिट निकलेगी। CBT 2 में और CBAT के दोनों को जोड़कर 100% की आपकी फाइनल मेरिट बनती है। इसके बाद यहाँ आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जहाँ डॉक्यूमेंट में आपके सारी क्वालिफिकेशन चेक की जाती है। आपके कास्ट सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये सब चीज़ें चेक होती है। एक बात मैं यहाँ आपको नोट करवा देता हूँ, जो भी आपका जैसे कास्ट सर्टिफिकेट बनाया तो कुछ लोग अभी नहीं बना के डॉक्यूमेंट के टाइम बनाते हैं, तो ऐसा मत करना। फॉर्म अप्लाई आपने कर दिया है तो कोई बात नहीं, आप अभी 2024 में अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। तथा डॉक्यूमेंट के टाइम यदि आपने फॉर्म अप्लाई से पहले नहीं बनाया था तो एक एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा। वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही एफिडेविट लगेगा। अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आप 2024 का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको रेलवे हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, जहां आपका मेडिकल टेस्ट होगा। लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट की बात की जाए तो मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होता है इनका। 6/6 आपकी आइज होनी चाहिए। इसके अलावा आपका एक्सरे टेस्ट का होगा, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, ECG, BP, यूरिन टेस्ट, और कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो आपकी एज 30+ है तभी होंगे। जैसे यूरिन टेस्ट है तो ये 30+ का होता है। इसके अलावा आपका शुगर टेस्ट होगा, पाइल्स होगा, आई साइट टेस्ट होगा, लेजर सर्जरी का टेस्ट होगा कि आपने कहीं लेजर सर्जरी करा रखी हो, झूठ बोल कर आप रेलवे में आ रहे हो तो आपको डिवाइड कर दिया जाएगा उसी स्टेज पर। हाइड्रोसोलिक टेस्ट होगा। यह मेडिकल के मेनली टेस्ट रहते हैं आपके। अब मैं बताता हूँ आपको फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। फाइनल कट ऑफ की बात करें तो CBT फर्स्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया कम से कम 60% अब आपको नंबर लाने पड़ेंगे, यानी 50 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, तब आप क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि अब पोस्टें बढ़ चुकी है तो आपके पास थोड़ा सा समय भी मिल गया है, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा लेट होगा, क्योंकि अभी पोस्टें बढ़ी है। अभी आपको RRB चेंज करने का मौका भी दिया जाएगा, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। और कंपटीशन भी कम हुआ है, क्योंकि नए फॉर्म नहीं भरवाए जाएंगे तो आपके जो कट ऑफ थोड़ी अप जाने वाली थी वो अब थोड़ी डाउन हो गई है। तो CBT फर्स्ट में आपको 50 मार्क्स चाहिए, और CBT 2 एंड CBAT दोनों को मिलाकर आपके 75% मार्क्स चाहिए। ये अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ। यह कैटेगरी और जोन वाइज आपके 3-4 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं। यह कंप्लीट मैंने जानकारी दी आपको ALP असिस्टेंट लोको पायलट की, जो अभी वैकेंसी ऑलमोस्ट 3 गुना हुई है, उसके बारे में जानकारी कि कैसे जोन चेंज करना है, क्या कट ऑफ रहने वाली है, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है, इसकी जानकारी दी। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम चैनल पर भी जाकर आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके अलावा आप मुझे बताओगे कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना। अगली वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।